खुशामदीद। इतवार का दिन है, सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आज के इस प्रोग्राम में कई अहम मौज़ूआत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जहां बात जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से हम शुरुआत करेंगे, यानी आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। वहीं पर हमारी नज़र दिल्ली की सियासत पर भी रहेगी, क्योंकि दूसरे मरहले के चुनाव कल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सेकंड फेज़ है, उत्तराखंड के अंदर चुनाव है, पंजाब के अंदर चुनाव होने वाला है और कुछ और राज्यों के अंदर चुनाव है। उस पर भी हमारी गहरी नज़र रहेगी। आपको वहाँ से भी हाल अहवाल बताएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर होने जा रहा है और किस तरीके की तैयारी और इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी लिए चलेंगे, जहाँ पर सबकी नज़रें रूस और यूक्रेन पर है। उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। IPL के अंदर क्या कुछ कल पूरे दिन हुआ और आज तवक्कुआत क्या कुछ है, आपको पल पल का अपडेट करेंगे। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे प्रोग्राम के, तो आपके साथ हम बात करेंगे, यानी 9:40 का वक्त होगा। आप और हम बात करेंगे आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हुए हुकूमत तक आपके मसाइल को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और 10 बजे तक ये ट्रांसमिशन इस तरीके से चलेगा। उम्मीद है कि आप टीवी पर हमें तो देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप यूट्यूब पर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने अंदाज से भी हमारी खबरों को पहुंचा सके। तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज माजी में क्या कुछ हुआ है। लंबी फहरिस्त होती है, उसको छोटे करके, यानी कुछ अहम वाक़यात को लेकर आसिफ रशीद सुबह सुबह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। जी आसिफ, खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम आप शुरू कर चुके हैं देखना सलाम जेके। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और आगाज आज भी हम करेंगे तय फॉर्मेट से। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है जरा वो आपको बताते हैं। और आज फरवरी की 13 तारीख है। आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है, ये इन शायद अहम पॉइंट से आपको पता चल ही जाएगा। 1713 में आज ही का दिन था जब मुगल हुक्मरान जहांदाज शाह को गला दबाकर आज के दिन कत्ल हुआ था। 1713 में 13 फरवरी को। 1879 में मुजाहिद आज़ादी सरोजिनी नायडू की पैदाइश आज के दिन हुई थी। इसके अलावा उर्दू के मशहूर शायर और अदीब फैज़ अहमद फैज़ की आज के दिन पैदाइश हुई 1911 में। 13 फरवरी का दिन है। आज उन्हें अदब से वाबस्ता लोग याद कर रहे हैं। 1695 में अमेरिका में पहला अवामी मदरसा कायम हुआ। साल 1695, तारीख थी 13 फरवरी, यानी आज ही का दिन था जब ये पहला बड़ा कदम उठाया गया था। 1960 में फ्रांस ने आज ही के दिन पहला जौहरी तजुर्बा किया, कामयाब हुआ और फ्रांस के अंदर एटॉमिक पावर बनने की तरफ जो दौड़ लगी थी उसका कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ 1960 में यह पहला इकदाम था। 1940 में आज ही का दिन था जब नाजियों ने जर्मनी में डच यहूदियों की काउंसिल पर हमला किया और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1968 में भारत के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के अंदर ऑल इंडिया जनसंघ के सदर मुंतखब किए गए 1968 में 13 फरवरी को। और साल 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त हुआ अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बोत्सवाना के अंदर। और आज तकरीबन 17 वर्षों के बाद भी इसकी नीलामी का सिलसिला जारी है। 1000 कैरेट का हीरा साल 2004 में 13 फरवरी के दिन दरियाफ्त किया गया था। इसके अलावा आज रेडियो का आलमी दिन भी है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रेडियो के आलमी दिन को मनाने का ऐलान हुआ था 13 फरवरी के दिन, और इस एतबार से भी दिन काफी अहम है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अब जरा शुरुआत खबरों की करेंगे और आज भी शुरुआत उस खबर से जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जी हाँ नाज़रीन, आज खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से ही हस्बे वादा। और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुतवक्का दौरा जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर सकते हैं जम्मू का दौरा, कश्मीर का नहीं बल्कि जम्मू का दौरा कर सकते हैं और सन्नती सरमायाकारी प्रोग्राम में शिरकत उनकी मुतवक्का है। और जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो अब तक 50,000 करोड़ रुपया का सरमाया
आने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। प्रपोजल जो है वो रिसीव किए गए हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर, और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और ख़ुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के साथ राब्ते में है और तारीखें तय की जा रही हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक फरवरी के आखिर में या मार्च के वस्त में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू मुतवक्का है, जिस दौरान इस सरमायाकारी के पहले पड़ाव पर वज़ीर-ए-आज़म बिज़ात खुद इसमें शरीक रहेंगे और इफ्तिताह करेंगे उस नए मंसूबे का, जिस मंसूबे को लेकर पिछले 2.5 साल से कई बातें हो रही थी। तो सन्नती इनकलाब और सन्नती बातों के बीच खबर ये कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू का दौरा कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की जो फंक्शन होने जा रही है उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होंगे, प्रिजाइड ओवर उसको करेंगे, और जो सेरेमनी वहाँ पर की गई है, जिसका प्रोग्राम खदुखाल तय किया गया है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के साथ शेयर किया गया है। और दिल्ली और राजभवन, जम्मू कश्मीर के राजभवन और दिल्ली से जो हमारे पास ज़राया है वो यही बता रही है कि फरवरी के आखिर या मार्च के वस्त में डेट्स तय की जाएंगी। टेंटेटिवली फिलहाल जो जम्मू कश्मीर की तरफ से तय किया जा रहा था वो ये था कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती मसरूफियात की वजह से शायद ये मुमकिन ना हो पाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म चूंकि जम्मू कश्मीर को ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी एजेंडा रखे हुए हैं, इसलिए मशावरत का सिलसिला चंद दिनों के अंदर और होगा, जिसके बाद हतमी तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन इतना तय है कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू आ रहे हैं और जम्मू के अंदर वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है उसकी सरबराही भी करेंगे और उनकी सरबराही में ही इब्तिदाई तकरीब का एहतमाम किया जा सकता है। इधर खबर यह भी है कि वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, उसके साथ साथ सन्नत हिरफत के मरकज़ी वज़ीर और कुछ और मरकज़ी वज़रा भी उस दिन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जम्मू के दौरे पर रह सकते हैं। तो इस तरीके की खबर है जी। बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि फरवरी के आखिर या मार्च के वस्त में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू मुतवक्का है। चलिए, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर हमारी नजर रहेगी और जैसे ही दौरे के मुतालिक मजीद तफसीलात आएंगी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला और मरकजी वज़ीर गुज़श्ता रोज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कुछ अहम मामलात रखे गए, जिसमें कहा गया कि कितनी सनतकारी अभी तक हुई है और ये साल कितना अहम है जम्मू कश्मीर में सनतकारी के एतबार से, और 25 से 50 करोड़ की मजीद, हालांकि 50 करोड़ की जो तजावीज़ है वो मौसूल हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंतजामिया इस वक्त टारगेट सेट की हुई है। शायद उस टारगेट तक पहुंचने में बहुत जल्द मौका मिले, लेकिन जम्मू के अंदर जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की बात हो रही है तो वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर भी उनके साथ हो सकते हैं और इस पर जम्मू के लिए तैयारियां बढ़ी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसका इशारा जरूर कहीं ना कहीं दिया है। बढ़ते आगे बात अब जरा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों के अमवात की, उन लोगों की हलाकतों की जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स या कुदरती आफात का शिकार हुए हैं। और बदलती मौसमियाती तब्दीली आप देखेंगे या बदलता मौसम देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों के दौरान हमने यूनियन टेरिटरी के अंदर और साबिक़ा रियासत के अंदर कितना नुकसान पहुंचाया है, ये भी आपको जरा बताएं। चाहे वो बर्फानी तोदे गिरे हों, आग लगने के वाक़ात हों, या फिर एवलॉन्चेस आए हों जिसे आप बर्फानी तोदे आम जुबान में कहते हैं, और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जो क्लैमिटीज हैं, इन सारे हादसात के दौरान सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक पिछले 10 वर्षों के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा है, इंसानी जानें जाया हुई हैं, जबकि माल का भी भारी नुकसान मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने उठाया है। 470 के करीब जम्मू कश्मीर बशमूल जम्मू कश्मीर के अंदर और 40 के करीब लोग जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर मारे गए हैं। चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज जिसे आसिफ ने बखूबी आपके सामने रखा, और लद्दाख के अंदर जो एवलांचेस आते हैं उसमें अभी तक जो इब्तिदाई खबरें जो है वो सामने आई है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के मुताबिक जो डाटा अवेलेबल किया गया उसमें यही बात जो है वो कही गई और ये कहा गया कि जनाब ये डाटा कंपेयर किया गया जी साल 2012 से दिसंबर 2021 तक, और उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि 470 के करीब लोग जम्मू कश्मीर के अंदर और 40 से ज़्यादा लोग जो है उनकी मौत जो है वो लद्दाख के अंदर हुई है मौसमियाती तब्दीली या आफाती समावी की वजह से। और जब तफसीलात को और खंगालने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि 213 लोग शदीद बारिशों की वजह से,
फ्लड सिचुएशंस की वजह से इन खितों के अंदर जो है वो मारे गए हैं। 161 लोग ऐसे हैं जो स्नो एवलांच और 60 से ज़्यादा लोग ऐसे जो लैंडस्लाइड्स और 40 के करीब ऐसे हैं जो जो बिजली कड़कती है, आसमानी बिजली पड़ती है, उसकी वजह से मारे गए हैं। ये डाटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है जी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमे मौसमियात जम्मू कश्मीर की तरफ से। साथ साथ ये भी कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ देखते हैं तो ये हिमालयाई खिता है जी, और इस हिमालयाई खिते के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो लगभग सेम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों के अंदर जो मौसम बनता है, मगरिबी हवाओं का जब दबाव बनता है, मगरिबी हवाओं का जो असर होता है वो एज इट इज़ होता है। यही वजह कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो इन इलाकों के अंदर हो रहा है। अब इसमें एहतियात बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नुकसान तो हुआ है, लेकिन कहा गया कि अगर ना बर वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे अभी हमारे पास राडार डॉपलर्स हैं, अगर मज़ीद राडार डॉपलर्स लगाए जाते हैं उन हाइपर सेंसिटिव इलाकों के अंदर जहां पर इसकी ज़रूरत है, तो इन जानों के ज़िया होने से बचाया जा सकता है। जिस तरीके से लोग मारे जाते हैं इस डिज़ास्टर के अंदर, उससे इनको बचाया जा सकता है, क्योंकि बर वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को मिलेगी कि जनाब इतने बजे से इतना बजे तक बड़ा हाइपर सेंसिटिव है, तो वो बचते फिरेंगे। और अगर ये नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जिस तरीके की दुनिया भर के अंदर मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, इससे मजीद ही खतरा जो है वो लाहक हो सकता है। अब जहां एक तरफ से ये है, वहीं दूसरी तरफ से हम सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर भी आते हैं। तो जब आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत यह है कि जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। डॉपलर राडार कश्मीर के अंदर एक लगाया गया, जम्मू के अंदर भी लगाया गया, लेकिन ज़रूरत यह है कि मज़ीद आलात को लगाया जाए ताकि बर वक्त महकमे मौसमियात की पेशन गोइयाँ आवाम तक पहुँचे। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महकमे मौसमियात की पेशन गोइयाँ हम ज़रूर देखते हैं कि वो अपने इनपुट्स या तो वेबसाइट पर डालते हैं या सूबाई कमिश्नरों को सौंप देते हैं, क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर्स के साथ ज़्यादा नहीं करते, वो सूबाई कमिश्नर को सौंपते हैं। उसके बाद जो वास्ट उसमें एक कैंपेन होना चाहिए था, जो पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, जिसकी वजह से अक्सर हम इस तरीके के हादसा जो है वो बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर देखते हैं। तो उस पर भी एक मेजर फोकस देने की ज़रूरत है, वो भी इस बातचीत के अंदर जो है वो कहा गया। तो फिलहाल याद रखिएगा 470 कश्मीर और 40 यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आफात समावी की वजूहात की वजह से लुक में अजल हुए हैं। और डाटा शेयर किया गया है दिसंबर, अपना जो डाटा शेयर किया गया जी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये अदाद शुमार जो है वो सामने रखे गए हैं। तो ये बात थी जनाब महकमा मौसमियात की और महकमे मौसमियात के अदाद शुमार की। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल इंतहाई अहम तरीन बयानात दिए हैं, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर उन्होंने की है और प्रेस के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे की मुखालफत और तिरंग आईन की मुखालफत की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक दूसरी बात कि इलाहिदगी पसंद सोच और इलाहिदगी पसंदों के हामी जो है वो लगातार अब अपनी कार्रवाइयों से बाज आ रहे हैं और ये पूरा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो रहा है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज जो वो देखने को मिलेंगे, उम्मीद जाहिर की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। याद माजी उन्होंने कहा कि जनाब अब संग का जंग याद माजी हो गया है, अब ये बातें नहीं हो रही हैं, फ्रीक्वेंट शटडाउन्स नहीं हो रहे हैं और ये गोल्डन एरा है जी ताजरों के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के अंदर जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन शटडाउन होता था, लेकिन 3 साल के वक्फे को गोल्डन एरा वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि जनाब मुल्क भर के अंदर कोरोना का कर्व नीचे आ रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं और बेहतर हालात के बीच अब आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा और इस सिलसिले में इंतजामिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो गई है। जहाँ पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रुके, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन नौजवानों से भी मुखातिब होते हुए कहा जो बॉर्डर बटालियन को लेकर श्रीनगर और जम्मू के अंदर एहतजाज पर है, कहा कि हमारे लोग उनको समझाएंगे जो कुछ हो रहा है वो कानून और आईन के दायरे में हो रहा है। बिल्कुल, आपने नौजवानों की बात की तो एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और ये राहत उन सभी नौजवानों के लिए जो पोस्टें हाल ही में इंतजामिया ने वापस ली, उनमें उनकी तरफ से कल वजाहत करते हुए दूसरी मरतबा कहा गया फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती तो अपनी जगह,
लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन उन उम्मीदवारों को दी जाएगी। ये वादा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और ऐलान समझ लीजिए इसे इंतजामिया की तरफ से, जिनने 31 अक्टूबर से पहले फॉर्म जमा कराए। यानी वो जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पोस्टें वापस ली, अब उनका क्या, उनने पैसा खर्च किया, वक्त जाया हुआ, उनने कोर्सेज मुकम्मल किया और ऐसे में आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उम्र की हद कहीं ना कहीं वो पार कर रहे हैं। तो ऐसे में इंतजामिया को शायद इकदाम उठाने चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सामने आए, उन्होंने कहा कि पोस्टें वो वापस ली जो अभी तक 2004 से भरी नहीं गई थी। दूसरी बात, जो अभी तक उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, हमने तो पहले फॉर्म भरा था, उन्हें एक बार रियायत देने का ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। और तीसरी बड़ी बात जो अनाउंसमेंट हुई है, कोविड के दौरान वैक्सीनेशन का प्रोसेस आशा वर्कर्स ने जिस तरीके से चलाया है, उन आशा वर्करों को 3 महीने का इंसेंटिव, 1000 रुपया 1 महीने का, यानी हर महीने 3 माह तक जो इंसेंटिव है वो देने का ऐलान कर दिया गया है मनोज सिन्हा की तरफ से। ये उस वक्त हुआ है जब वैक्सीनेशन की ड्राइव अगर 100% कुछ अजला में या यूनियन टेरिटरी के अंदर 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, कोविड टीकाकारी हुई है, तो आशा वर्कर जो 12,000 से ज्यादा जिनकी तादाद है, उनके लिए एक बड़ा ऐलान मनोज सिन्हा ने किया है। उनकी चंद अहम बातें और उम्मीदवारों के लिए ऐलानात जरा इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस तकरीब का, जहां पर वो खिताब कर रहे थे, एक हिस्सा आप तक पहुंचाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पद विज्ञापित थे, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जिनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, माने जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, उनको हम वापस ले रहे हैं। कारण मुख्य रूप से 4 कारण मैं बताऊंगा। कई ऐसे पद हैं जो 2004 में विज्ञापित हुए थे और 2022 में हम खड़े हैं, अभी तक 18 साल में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। रिक्रूटमेंट के सारे नियम बदल गए, डोमिसाइल लोगों को मिल गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए रिजर्वेशन की व्यवस्था यहां जम्मू कश्मीर में हो गई और लद्दाख अलग होने के बाद अनेक पद लद्दाख को दे दिए गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो पद वापस लिए गए हैं उन्हें आने वाले 2 महीने में हम विज्ञापित करने वाले हैं और तीव्र गति से, जिस तरह से 11,000 भर्तियां हमने की हैं पिछले 1 वर्ष में, उससे ज्यादा आंकड़ा है, मैं द्विवेदी जी बताएंगे, वैसे ही आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र इन भर्तियों को करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका क्या होगा, उनका दोष क्या है। 1 टाइम रिलैक्सेशन उन्हें देंगे और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से। मुझे एक बच्ची मिलने आई थी कठुआ की, निशा शर्मा, मिठाई लेकर के आई थी। मुझे बताया गया कि एक बच्ची है बाहर खड़ी है, मिलना चाहती है। मैंने कहा बुला लो। तो उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा साहब हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था यहां बिना रसूख के भी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो सब्जी का ठेला चलाते थे और आज मैं जम्मू कश्मीर में अधिकारी बन गई, वो भी आधा किलो मिठाई लेकर के आई थी। मैं समझता हूं ये स्वप्न में भी जम्मू कश्मीर में संभव नहीं था। पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी नियुक्तियां हुई जम्मू कश्मीर बैंक में या एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक किसानों को एम्पावर करने के लिए और 180 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और उन्हें फीडबैक, नागरिकों के साथ फीडबैक सिस्टम के साथ हम जोड़ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम का भी मंथली असेसमेंट प्रारंभ किया जा रहा है ताकि गुड गवर्नेंस की जो कल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। मोटे तौर पर कुछ प्रमुख बातें हमने आपके सम्मुख रखी हैं। एक और बात मुझे ये बतानी है कि आशा वर्कर
जिन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम कोविड के थर्ड वेव में किया है और वैक्सीनेशन में भी। तो आज हम उनके लिए भी ऐसी 12,789 12,789 अभी आशा वर्कर्स हैं जिनको 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंसेंटिव आज हम अनाउंस करते हैं और एनएचएम को इस आशय के निर्देश दे दिए जाएंगे। मोटे से हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, या जो हमारा नौजवान है जो अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारना चाहता था, उसके लिए बहुप्रतीक्षित थी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी और काफी गहन विचार करके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की अच्छी पॉलिसी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मेहनत से मैं कहूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों। मनोज सिन्हा जम्मू में तकरीब से खिताब कर रहे थे और मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, जहां पर कल दिन भर कई अहम मंसूबों के उनने इफ्तिताह भी किए। लेकिन 3-4 बड़ी बातें, एक तो ये कि मंशियात से रोकने के लिए कैसे इस वक्त काम किया जा रहा है या किया जाना चाहिए, उस पर उन्होंने पुलिस और सिविल इंतजामिया के कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया और दूसरी तरफ तालीमी इदारों को लेकर, आशा वर्कर्स को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर जो बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद भी किसी वजह से नौकरियां हासिल नहीं कर पाए या कुछ इस तरीके से कहीं पर परेशानी रही, तो उस पर भी उन्होंने क्लियरेंस दिया। और तालीमी इदारे हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर अपना कामकाज शुरू करें, जो कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था और इसके लिए उन्होंने मुस्बत इशारा एक बार फिर से दिया है। बढ़ते हैं आगे, बात इंतजामिया की कारकर्दगी की हो रही है तो एक और खुलासा आपके सामने करते हैं, रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और वो तफसीलात जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह कोविड की पहली दूसरी लहर जब शुरू हुई तो उसके साथ साथ हमने देखा कि एक अहम मंसूबे में पेशरफ्त हुई, लेकिन उतनी तेजी के साथ नहीं जितनी होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार की तरफ से जो अटल टिंकरिंग लैब्स थे, इनको बनाने का काम दोनों सूबों के अंदर इनके कायम करने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया, बल्कि तेजी इसमें लाई गई। लेकिन आज के वक्त में जब आपको अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में हम आपको तफसीलात दे रहे हैं तो शायद ही एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट की कारकर्दगी सवालों के घेरे में है क्योंकि जो तय अहदाफ थे उन तक पहुंचने में महकमा अभी तक नाकाम रहा है। और इसका शायद एक बड़ी मिसाल यह है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान 100 तक भी सिर्फ 88 ऐसे सेंटर्स या जो लैब्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स, जिनको कायम करने में महकमा तालीम कामयाब हो पाया है। और चीफ सेक्रेटरी ने अब इस मामले पर सख्त नोटिस लिया है मुतलका हुकाम के आला ओहदेदारान से। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम को पूरे मुल्क के अंदर मुतारफ कराया था ताकि ज़हीन नौजवान तलबे इल्मों को स्कूलों के अंदर इस चीज़ का बुनियादी जो है वो फ़ायदा मिले। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को ये एथोराइज़ किया गया था कि वो जनाब पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर 100 से भी ज़्यादा टिंकरिंग लैब जो हैं वो खोलें। लेकिन जब आप इदाद शुमार को देखते हैं तो अभी जैसे आसिफ ने आपको कहा इट्स 88, यानी अभी जो 100 वाला मार्क था वो भी सेट नहीं हुआ। और ये स्कीम जो है ये सैंक्शन की गई, ग्रांट इन एड इसमें जनाब देना था जी, हमने 20 लाख रुपया आना था हर स्कूल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए और फिर दीगर चीज़ें भी इसके साथ चलनी थी ताकि ये पूरा मेंटेनेंस और कॉस्ट सारा इस प्रोजेक्ट के अंदर था। जम्मू कश्मीर के अंदर जब 88 अटल टिंकरिंग लैब्स की हम बात करते हैं जो पिछले 6 साल के दौरान बनाई गई है, तो याद रखिएगा 2 एस्टैब्लिश हुई हैं साल 2016 में, 2017 में कोई भी नहीं, 7 एस्टैब्लिश की गई 2018 में और जब डंडा चला तो 2019 में 30 लैबों को कायम किया गया और 31 लैब जो है वो 2020 में किए गए। और 2021 के अंदर जब माली साल भी अख्तिताम की ओर आ रहा है, सिर्फ 18 अटल टिंकरिंग लैब्स को अभी तक सेटअप किया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 88 का होता है। और उसमें से 55 जो है 55 जो है ये जनाब लगाई गई है सरकारी स्कूलों के अंदर और 33 जो है वो प्राइवेट स्कूलों को भी दे दी गई है क्योंकि मिशन मोड के तहत ये सारा कुछ जो था वो चला रहा था प्राइवेट और इधर भी।
33 प्राइवेट के अंदर और 55 जो है वो सरकार के अंदर आई है। 9 दिसंबर का दिन था, 2021 था, जब मौजूदा यूनियन टेरिटरी के जो चीफ सेक्रेटरी है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने जनाब इसका रिव्यू लिया और अरेंजमेंट्स को देखा कि किस तरीके से हो रहा है, और इसमें वो ये फैसला लिया गया कि अटल टिंकरिंग को जो है वो तरजीह बुनियादों पर लिया जाए और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के तहत 1000 अटल टिंकरिंग लेबॉर्ट्रीज को यूनियन टेरिटरी के अंदर सेट करना था और इस तरीके से हदफ को जो है वो पूरा करना था, जिनमें केवीज भी थे और जेएनवीज भी थे और प्राइवेट स्कूल्स भी थे। इस तरीके से एक स्टेटमेंट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल तो यही है कि मीटिंग्स रिव्यू होती है, मीटिंग्स के अंदर डिसीजन भी लिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर बहुत ज़्यादा पेशरफ जो है वो नहीं होता है। और जब ये पेशरफ नहीं होता है तो पता लगता है कि जनाब नीति आयोग जो है, नीति आयोग भी जम्मू कश्मीर के इस काम काज से नाखुश है और उनका ये लग रहा है कि जनाब जिस तरीके से नीति आयोग का मानना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर फुलफिल कर रहा है जी अपनी कमिटमेंट्स को, उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि जो सेट टारगेट किया गया है रियासत ने और मरकज ने वो टाइम पर मुकम्मल होगा। 2015-16 में काम हाथ में लिया गया, 2022 में आज अब है और अभी तक भी वो सेट टारगेट 1000 वाला पूरा नहीं हो पाया। तो ये रफ्तार है हमारे कामकाज की और ये काम है जनाब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब हर एक चीज़ जो है वो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, और यहाँ पर लगातार चीफ सेक्रेटरी साहब रिव्यू लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मिशन पाए तकनीक तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी आसिफ। चलिए, इंतजामिया के हवाले से बात हो रही थी। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं और बात जरा कोविड-19 की। चूंकि आदाद-ओ-शुमार जो है वो थोड़े से अच्छे भी हैं गुज़श्ता दिनों के मुकाबले, और जो पिछले 24 घंटों में सूरत हाल रही है उसने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है जम्मू कश्मीर के लोगों को। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुल मिलाकर 3 अमवात हुई हैं, 2 जम्मू के अंदर, 1 कश्मीर सूबे के अंदर, और इनमें 2 खवातीन शामिल हैं। और कोविड की वजह से इन 3 अमवात के साथ तकरीबन 36 रोज के बाद आंकड़ा 500 से नीचे आया है। यानी पॉजिटिव केसेस की जो शरह थी वो बहुत हद तक नीचे गिरी है और 252 कोरोना के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो जम्मू सूबे के अंदर और 206 कश्मीर सूबे के अंदर पिछले 24 घंटों में केसेस सामने आए। 458 कुल मिलाकर केसेस की तस्दीक यूटी के अंदर हुई है। 206 जब वादी से आए हैं तो ये बहुत दिनों के बाद एक राहत की खबर आपको मिलेगी कि सिर्फ प्रोविंस के अंदर यानी कश्मीर सूबे के अंदर उतने केसेस आज के वक्त में सामने आए हैं जितने सिर्फ श्रीनगर जिले से अब तक रिकॉर्ड किए जाते रहे हैं। 80 केसेस श्रीनगर से, 13 बारामूला, 20 बडगाम से, 9 पुलवामा, 45 कुपवारा, 9 अनंतनाग से, 5 बांडीपुरा से, 8 गांदरबल से, इसके अलावा 13 कुलगाम और 4 शोपियां से। जम्मू प्रोविंस में आप जाएंगे तो जम्मू सबसे ऊपर है, रियासी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कठुआ है, लेकिन केसेस पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम है। और 2 अमवात जो हुई हैं जम्मू के अंदर, दोनों खवातीन थी, कोविड का शिकार हुई हैं, मुख्तलिफ अमराज में ये पहले से मुब्तला थी, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी इनका मुकम्मल हो चुका था। इसके अलावा 36 दिनों के बाद जब ये केसेस नीचे आए हैं तो कुल मिलाकर अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद भी यूनियन टेरिटरी के अंदर 2,86,000 से तजावुज कर गई है सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर, जबकि जम्मू सूबे के अंदर भी 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोविड को अब तक शिकस्त दे चुके हैं। यानी जितनी पॉजिटिविटी रेशो ऊपर जा रही थी, रिकवरी रेशो भी अब उसको मात देकर ऊपर जा रही है। और 36 दिनों के बाद यह अच्छी खबर देखने को मिली कि तकरीबन 500 से नीचे इस बार का फिगर रहा है। खबरें और भी हैं, डिटेल्स और भी आपके सामने रखेंगे और साथ में कॉल्स का सिलसिला भी 9:40 के बाद शुरू करेंगे, लेकिन वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। आप हमारे साथ रहिएगा, सोशल मीडिया साइट्स पर भी हमारे प्रोग्राम्स को लेकर फीडबैक हम तक पहुंचाते रहें।